अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज क्रश। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक एफएससी में एक ऐसा है कि इसमें शफरिंग हो जाती है इम्तिहान में। मैंने भी शफरिंग की थी। आई होप सो ताकि आप इस शफरिंग से बच सकें, इसलिए आज मैं आपको टिक्स बताऊंगा और ये टॉपिक आपको आसान करके समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारे टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चंस में हमें बताया गया हमने फोर्स को कैलकुलेट करना है। कौन सी फोर्स को कैलकुलेट करना है? जो कि मूविंग चार्जेस पे लग रही है, किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, आप फर्ज करें हमारे पास कोई कंडक्टर है। स्टूडेंट्स, कंडक्टर क्या होता है? लेट्स सपोज कंडक्टर, यहाँ पे कंडक्टर है, कंडक्टर है हमारे पास। स्टूडेंट्स, कंडक्टर क्या होता है? बेसिकली फिजिक्स में हम कंडक्टर को पढ़ते हैं कि कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करे उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। यानी कि मेटल की कोई ऐसी स्टेप जिसमें से करंट पास आउट हो जाए, उस चीज़ को हम कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर कोई भी गोल चीज़, जैसे मेरे पास ये है जिसकी लेंथ हो और चौड़ी भी हो, जैसे ये है, और दोनों तरफ से बंद हो, उस चीज़ को भी कंडक्टर कहते हैं। यहाँ पे हम ये वाला कंडक्टर यूज़ करेंगे, यानी कि गोल चीज़ और दोनों सिरों से बंद की हुई हो, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। यहाँ पे उसकी फिगर ड्रा आउट करते हैं कंडक्टर्स की। ये है जी हमारे पास कंडक्टर। अब हुआ क्या, ये कंडक्टर है, यहाँ पे है जो ये फील्ड है जिसके अंदर ये पड़ा है, ये उसकी लेंथ है कंडक्टर की। ये वाला जो है ये इसका एरिया है, कंडक्टर का एरिया, ये आ गया उसका एरिया। अब इसके अंदर से जो करंट है वो है आई। क्या है? करंट आई। ये उसकी लेंथ है जी स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? अब इसके स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे है वेलोसिटी, और यहाँ पे है, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे फील्ड बी और यहाँ पे फोर्स। ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये यही सीन है। यहाँ पे वी, यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे फोर्स। जी स्टूडेंट्स, देखिए हमने कंडक्टर लिया। कंडक्टर में इसमें क्या होता है कि चार्जेस हैं जो इसके अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है। अब जो चार्जेस हैं मूव कर रहे हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें उसने सिर्फ चार्जेस का कहा हुआ है। इसके अंदर क्या है? चार्जेस हैं। अब इसके अंदर क्या है? चार्जेस। अब चार्जेस क्या कर रहे हैं? इसके अंदर मूव कर रहे हैं। अब ये कंडक्टर जो है हमने प्लेस कर दिया, रख दिया किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? इसके अंदर क्या है? करंट आई, ये हमने लिखा है, इसके अंदर करंट पास आउट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। जब हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो उस चीज़ से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आया। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो जो फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे वो भी मैग्नेटिक फोर्स होगी जी, वो हम बाद में करते हैं। अब क्या हुआ? चार्जेस जो हैं वो मूव करेंगे। अब जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? कंडक्टर पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, अप्लाई करेगी। ये देखें, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? फोर्स अप्लाई करेगी। मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स, एक्सपीरियंस फोर्स किस पे फोर्स लगाएगी? कंडक्टर पे।
और कंडक्टर पे फोर्स लगाएगी मैग्नेटिक फील्ड। अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर पे फोर्स लगा रही है तो कंडक्टर के अंदर क्या है, चार्जेस हैं, चार्जेस फोर्स लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड पे। ठीक है, अब जो फोर्स अप्लाई हो रही है मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर पे और कंडक्टर में जो चार्जेस हैं वो फोर्स लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में। तो बेसिकली उसी फोर्स को हमने कैलकुलेट करना है, उसी फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कि किस तरह से कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम करते हैं कि फोर्स को किस तरह से हम कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि फोर्स किस तरह से हम कर सकते हैं। फिगर को आप फर्ज कर लें, ये उसकी क्या है, लेंथ है, ये उसका एरिया है, ये करंट जो है वो पास आउट कर रहा है इधर से, और ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स है, और ये वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, अब जहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या होंगे, उनकी अमाउंट क्या होगी, एन चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स क्या है हमारे पास, इक्वल टू एन। एन का मतलब बहुत सारे एनी नंबर्स, एनी अमाउंट हो सकती है यहाँ पे, वो है एन नंबर्स। अब ये है उसके चार्ज कैरियर्स। अब चूंकि वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं, वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है हमारे पास एरिया ज़रा लेंथ। ये हम वायर के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, कंडक्टर के वॉल्यूम की बात यहाँ नहीं हो रही। यहाँ पे वायर, कौन सी वायर, जिसमें से करंट गुजर रहा है उस वायर की बात कर रहे हैं। एरिया ज़रा लेंथ, अब एरिया है उसका कोई ना कोई और लेंथ है, तो ये आ गया उसका वॉल्यूम। अब स्टूडेंट देखें, चार्ज कैरियर्स जो है वो मूव कर रहे हैं वेलोसिटी से, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा एन ए एल, ये एन ये ए एल आ जाएगा। अब चूंकि इन दो, ये जो वॉल्यूम है उसका, ये एन चार्ज कैरियर्स हैं, हर चार्ज कैरियर पे चार्ज अप्लाई हो रहा है क्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू। जी, तो ये उसका वॉल्यूम आ गया मेरे पास, ये हमारे पास आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आगे हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा एन ए एल क्यू। अब एन क्या है हमारे पास, चार्ज कैरियर्स थे, ए एल हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है उस वायर का। अब क्यू क्या है, क्यू वो चार्ज है जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब ये सारा किसके बराबर है, ये बराबर है डेल क्यू के। डेल क्यू, डेल का मतलब क्या होता है, चेंज, यानी कि थोड़ी सी तब्दीली। क्यू टोटल चार्ज हो गया हमारे पास, जो टोटल चार्ज है उस वायर में से गुजर रहा। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक करंट को जो पास आउट कर रहा है, जो एरिया में से गुजरेगा, उसको कितना टाइम लगेगा गुजरने में। तो हम यहाँ से देखते हैं उसका टाइम। हमने पढ़ा है S इज इक्वल टू वी टी, मैट्रिक लेवल में हमने पढ़ा था कि S इज इक्वल टू वी टी होता है। ये डिस्टेंस होता है, ये वेलोसिटी होती है या स्पीड, और इस चीज़ को हम टाइम कहते थे। अब स्टूडेंट्स, डिस्टेंस यहाँ पे जो S है वो भी डिस्टेंस होता है, और L वो भी डिस्टेंस, यानी कि फासला जितना तय किया उसने, और ये V और T। हमने T को कैलकुलेट करना है, तो T इधर आ जाएगी और ये आ जाएगा L/V। तो ये हमारे पास आ गया, और यहाँ पे चेंज, क्योंकि जो टाइम है बदल बदल के जा रहा है, तो ये हमारे पास आ गया टाइम, जो कि इधर से लेकर एंड पॉइंट तक जो करंट पास आउट करेगा उसको पहुंचने में टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम पहुंच गए, हमारे पास टी भी आ गया है और क्यू भी। अब हम डिस्कस करते हैं करंट को। करंट की डेफिनेशन क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू करंट। यहाँ पे करंट को डिस्कस करते हैं, इधर कर लेते हैं हम करंट। ये आ गया करंट, I इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल टी। आई की क्या अमाउंट है हमारे पास, डेल क्यू हमारे पास क्या है, एन ए एल क्यू, और टी हमारे पास क्या है, एल ओवर वी। एल से एल कैंसिल,
और ये आई हमारे पास बच जाएगा एन ए और क्यू वी। ये वी है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई करंट की वैल्यू जो कि वायर में से गुजर रहा है। पूरी वायर में से जो करंट आउट, वायर नहीं कंडक्टर कह रहे हैं, कंडक्टर में से जो पास आउट कर रहा था चार्जिंग में से, वो ये करंट था। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि वो जो फोर्स हमारे पास बनती है वो किस तरह से होती है, या हम उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि फोर्स को किस तरह से हम स्टडी करते हैं। फोर्स बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास लगती है उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। बी क्या मैग्नेटिक फील्ड है, एल कंडक्टर की लेंथ है, आई जो उसमें करंट पास आउट करेगा, और फोर्स जो उस पर अप्लाई हो रही है। अब हम इस चीज़ को करते हैं स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है F ऐसे आ जाएगा हमारे पास, आई का हमारे पास ये नोटेशन है एन ए क्यू और वी, और ये आ जाएगा एल ज़रब बी, ये ऐसे ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब हमने ये देखना है कि इनकी डायरेक्शन क्या है। हम अब यहाँ पे जो एल है ये क्या है, सेगमेंट है, कंडक्टर का सेगमेंट, कंडक्टर सेगमेंट है। कंडक्टर सेगमेंट क्या है, उसकी लेंथ जो थी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है उसको, ये उसकी लेंथ थी। अब जो v है स्टूडेंट्स, v हमारे पास है वेलोसिटी। किस चीज़ की वेलोसिटी है, वेलोसिटी बेसिकल हमारे पास क्या होता है, स्पीड होती है, किसी भी चीज़ की स्पीड, या हम इसको कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि स्पीड की जो मिकदार होती है उस चीज़ को हम वेलोसिटी कहते हैं। अब यहाँ पे हमने कौन सी स्पीड डिस्कस की थी, जो इसके अंदर चार्जेस हैं जो मूव कर रहे हैं यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक जो जाते हैं ट्रैवल करके, जो इस एरिया से बाहर जाते हैं कंडक्टर के एरिया से, उस चीज़ की स्पीड, उसको हमने यहाँ पे वेलोसिटी का नाम दिया हुआ है। स्टूडेंट्स अब जो इन दोनों की डायरेक्शन है, इन दोनों की डायरेक्शन को हम देखते हैं, ये क्या है, सेम है, डायरेक्शन सेम। वजह क्या है, अब यहाँ पे देखें, ये उसकी लेंथ है और जो v है वो भी उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, या जो उसकी स्पीड है उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो ये दोनों सेम हो गए, इसलिए हम ये कह सकते हैं वी एल। आप फर्ज कर लें v यहाँ पे मैंने बोल्ड फॉर्म में लिखा है, बोल्ड फॉर्म में तब भी हम लिखते हैं जब चीज़ को यूनिट वेक्टर की शक्ल में लिया जाता है। स्टूडेंट्स आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा, जो v है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, या कोई भी है वेक्टर, तो ये इस चीज़ को शो करता है, और ये l वैसे का वैसे ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं, इससे आगे हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इनकी डायरेक्शन सेम थी, हमारे पास ये रिज़ल्ट आ चुका है। अब हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे और अपनी जो फोर्स है उसको हासिल करेंगे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ से देखें, हमने ये किया, हम इस चीज़ को करते हैं फाइनल। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि जो हमारे पास चार्ज कैरियर्स थे एन ए एल, उस चीज़ का जो सिंगल टर्न है उस चार्ज का, हमने उस पे जो फोर्स अप्लाई करती थी उसको फाइंड आउट करते हैं। किस तरह से होगी उसको हम ये लिख लेते हैं, F इज़ इक्वल टू एफ एल, और ओवर आ जाएगा एन ए एल। एन ए एल क्या है, उसके टर्न्स हैं, चार्ज पर कैरियर्स, ये आ गया चार्ज पर कैरियर्स पर यूनिट एरिया लेंथ। तो हमारे पास ये आ गया, ये एफ एल हमारे पास क्या थी, हमने पढ़ा था, ये बेसिकल हमारे पास एफ एल ही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देखें हम क्या करते हैं, एफ हमारे पास आ गया, ये एन ए क्यू, ये वी एल ज़रब बी, और ये एन ए एल। अब एन ए एल से कैंसल आउट हो जाएगा,
तो जो चीज़ यहाँ पे बचेगी वो है F इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा Q और ये V मल्टीप्लाई B आ गई उसकी डायरेक्शन। अब ये V है, अब ये Q है वो चार्ज जिस पे फोर्स अप्लाई हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और V उसके क्या है, स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा आज का फाइनल रिज़ल्ट जो कि हमने हासिल किया। हमने क्या किया, हमारे पास एक कंडक्टर था, कंडक्टर में चार्जेस थे, चार्जेस जब मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करेंगे, जब इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स अप्लाई हो रही है उन चार्जेस पे, उसको हमने फाइंड आउट करना था। हमने क्या किया, कंडक्टर लेके उसमें जो थे ये हमने कंडक्टर क्रिएट किया, उसका ए था एरिया, उसमें से करंट आई पास आउट कर रहा था, एल उसकी लेंथ थी, और जो वेलोसिटी थी स्पीड ऑन चार्ज कैरियर्स की हमने एन ए की लिया। एन मतलब चार्ज कैरियर्स थे, ए एल हमारे पास वॉल्यूम था, ए एरिया और लेंथ वॉल्यूम, उनको मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम बन गया। जब हमने उनको मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास आ गया करंट। करंट किस तरह से हमारे पास आया, हमने पहले उसको S इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला लगा के वहाँ से टाइम फाइंड किया, और टोटल जो चार्ज था वो लगा के चार्ज फाइंड किया। जब चार्ज भी आ गया, क्यू भी, टी भी, और करंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी है आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। क्यू को हमने ऊपर रखा, टी वाली को नीचे रखा, तो हमारे पास ये इक्वेशन। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये रिलेशन आया था आई वाला, तो हमने ये फार्मूला यूज़ किया, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी, आई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो ये आ गया। एल क्या था, हमारे पास कंडक्टर्स की लेंथ थी, वी हमारे पास वेलोसिटी थी, इनकी डायरेक्शन सेम थी, तो हमारे पास ये, जैसे कि हमने ये पढ़ा है तो उसी तरह से हमारे पास ये भी बन जाएगा। अब ये हमने क्या किया, ये हमने जो फोर्स हमारे पास अप्लाई होती है हर चार्ज कैरियर पे सिंगल, हमने उसको किया डिस्क्राइब, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। ये एन ए एल, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, ये फोर्स टोटल थी, ये सॉरी उसकी फोर्स थी कंडक्टर्स की, ओवरऑल जो उसकी लेंथ थी, ये टोटल फोर्स थी जो हमने मालूम करनी थी, और एन ए एल जिस पे लग रही थी उसको जब हमने यहाँ से कटिंग की, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये आया, और ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। अब आ गया क्यू। स्टूडेंट्स ये था आज, जी स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। आई होप सो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर शेयर करें ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का फाइनल रिजल्ट। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव, उसने हमें मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन सा चार्जेस था, ये हमारे पास रिजल्ट है पॉजिटिव चार्जेस के लिए, और अगर नेगेटिव चार्जेस के लिए होगा तो हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल वो कह दे कि प्रोटॉन की जगह पे इलेक्ट्रॉन थे कंडक्टर में, तो हम ये करेंगे, ये आ जाएगा, सॉरी ये नेगेटिव ई आ जाएगा, और ये क्यू, सॉरी क्यू नहीं आएगा, ये वी ज़रा बी, तो ये रिज़ल्ट बन जाएगा नेगेटिव चार्जेस के लिए। इलेक्ट्रॉन ई से हम शो करते हैं, उसके साथ नेगेटिव आ गया, क्यू प्रोटॉन था तो ये पॉजिटिव ही रहा, तो ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास। सो स्टूडेंट्स लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अपने हमारा चैनल देखते रहिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।